देखिए, वो गिरिराज सिंह यहाँ आए क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं, बिल्कुल वो आ सकते हैं, चूँकि मुल्क है, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं आ सकते हैं। तो यहाँ हिंदुओं को जगाने की ज़रूरत नहीं है, हिंदू पहले से जागे हुए हैं। चूँकि किशनगंज हमेशा अमन का गहवारा रहा है और यहाँ हिंदू मुस्लिम में हमेशा एकता रहा है और वो रहेगा। ये लोग आकर कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, ये इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग उसके रो में आ जाएं, लेकिन सभी लोगों को इसमें नहीं कर सकते हैं। तो उनको यहाँ के बारे पहले यहाँ आए, अच्छी बात है, यहाँ की जो मालूमात लेनी थी, उनको जानकारी लेनी थी कि भाई यहाँ कैसे लोग हैं, कैसे रह रहे हैं, दोनों कम्युनिटी के लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो ना कि पता नहीं किसके कहने पर या अपने खुद मनगढ़ंत कहानी बना करके इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये हिंदुओं को जागने की ज़रूरत नहीं, उनको खुद जागने की ज़रूरत है। उनको इन चीज़ों के पहले मालूमात करें, पहले जानकारी लें, उसके बाद कोई बात करें। किशनगंज और सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। क्या रोहिंग्या या बांग्लादेश ऐसा है क्या? देखिए, ये गलत मुद्दा है। चूँकि बॉर्डर एरिया है, तो आप बॉर्डर एरिया को आप ये कह देंगे कि यहाँ रोहिंग्या या बांग्लादेशी, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग भी यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि सबके पास अपनी ज़मीन जायदाद है, सबके पास खतियान है, यहाँ का वोटर आईडी है, जो मतलब आइडेंटिटी के लिए जो चीज़ें चाहिए यहाँ मेरे ख्याल से हम लोग के नॉलेज में तो कोई ऐसी एक फैमिली नहीं है। जो आप लोग भी मीडिया के माध्यम से हर तरफ घूमते हैं, हर जगह आप लोग जाते हैं, तो आप मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी कोई ऐसी फैमिली या कोई ऐसा आदमी आपको नहीं मिला। पिछले दिनों एक वाक़या आया था किशनगंज में कि कोई पाकिस्तानी का एक आया, लेकिन कभी बांग्लादेशी या रोहिंग्या का यहाँ कोई सबूत नहीं मिला। मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ, मैं सभी लोगों को जानता हूँ, खासतौर पर मेरा जो ठाकुरगंज विधानसभा है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कोई भी इस तरह के लोग यहाँ पर नहीं हैं। सबके पास आइडेंटिटी, सारी चीज़ें हैं। अगर कोई ऐसा है तो आप उसको आकर के पकड़िए, उठाइए। अच्छा, गिरिराज के बयान से बीजेपी किनारा कर लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये बीजेपी का ही जो है ये बीजेपी का ही कराया है। वो भले ही संगठन के तहत कह रहे हो कि हम संगठन के तहत आए हैं, तो ये बात नहीं। चूँकि वो गिरिराज सिंह को सबको ही जानते हैं, ये कोई नई बात तो है नहीं। वो जहाँ भी जाते हैं इस तरह की बातें फैलाते हैं, पहले दूसरी जगह फैलाए, फिर यहाँ आकर के यहाँ कर रहे हैं। अब बीजेपी चूँकि उनसे किनारा कशी करने के चूँकि इन्होंने अपना एक ले लिया कि हम संगठन के तहत गए हैं, तो इसलिए वो उनसे ये कर रहे हैं। लेकिन मैं ये सूझी साजिश के तहत उनको भेजा गया, यहाँ के अमन शांति को भंग करने के लिए भेजा गया। लेकिन वो अपने मंशे में कामयाब वो लोग नहीं होंगे। यहाँ जो अमन शांति है वो रहेगा, कभी इसको भंग नहीं कर सकता। बिहार सरकार के एक मंत्री है नीरज सिंह बबलू, उनका पिछले दिनों एक बयान आया था कि यहाँ पे किशनगंज और अररिया में दुर्गा पूजा होने नहीं दिया जाता है, पंडाल नहीं लगने दिया जाता है। प्रवक्ता हैं जदयू के, भाजपा के, तो ये आप लोग खुद मीडिया वाले हैं, आप लोग इस चीज़ को बताइए कि यहाँ कभी ऐसा हुआ है। बल्कि दुर्गा पूजा हो, होली हो, दिवाली हो, जो भी आप मतलब पूजा आता है, तो वहाँ उन प्रोग्राम में मुस्लिम वर्चस्व ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाकर के उनके प्रोग्राम में शरीक होते हैं। बल्कि कई जगह तो ये देखा गया कि पिंडाल लगाने में, उनके साथ हर तरह से ताउन करने में लगे रहते हैं। कभी आज तक ऐसा ना हुआ है, यहाँ का कोई हिंदू कह नहीं सकता है। हम लोगों ने कभी ना देखा है, ना कहीं सुना है, क्योंकि हम लोग का उठना बैठना सब लोगों के साथ है। चाहे वो किसी शहर हो, देहात हो, या किसी भी छोटे कस्बा हो, कहीं भी हो, कभी कोई ऐसी बात नहीं है। ये मनगढ़ंत कहानी है, ये सूची साजिश है, जो इसको फैलाकर यहाँ के अमन शांति को भंग करने की लोग कोशिश कर रही है। गिरिराज सिंह का एक बयान है किशनगंज में, उन्होंने कहा है कि किशनगंज में जहाँ छोटे छोटे हिंदू गांव हैं वहाँ पे पूजा नहीं करने देता है, मूर्ति तोड़ देती है, बदतमीजी करता है महिलाओं के साथ। ऐसा ये गलत बात है। चूँकि जो बल्कि मैं ये कहूँगा कि यहाँ के हिंदू भले ही मुसलमान तादाद में ज़्यादा हो, लेकिन हिंदू तो सबसे ज़्यादा वर्चस्व में आगे हैं, हर चीज़ में वो आगे हैं। कभी किसी को कोई तकलीफ क्या होगी, आज तक कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं ना हुई है, ना होगी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि घुमा फिरा के सारी बातों का एक ही जड़ है कि यहाँ के जो मुस्लिम और हिंदू एकता को भंग करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोग इंशाल्लाह दोनों कम्युनिटी मिलकर इसको होने नहीं देंगे। गिरिराज सिंह का एक बयान उस दिन आया था, वो बार बार बोल रहे थे माइक पर, मंच से, कि बटोगे तो कटोगे। क्या ये केंद्रीय मंत्री होकर के इस तरह का भाषण देना, वो भी मंच से, शोभा देता है? ये यहाँ के प्रशासन को, एसपी को चाहिए कि ऐसी बातों का इन बातों का संज्ञान ले और इस पर उनको चाहिए कि एक्शन लेकर के कुछ करे। क्योंकि यहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं है, हमेशा इस तरह का रहा है। और कोई आदमी इस तरह आकर के भंग करने की कोशिश कर रहा था, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों पर FIR होना चाहिए। अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह का बयान है कि
कि यहाँ जो अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना है तो उनको हिंदू बनकर रहना पड़ेगा। प्रदीप सिंह की बात, प्रदीप सिंह को कौन नहीं जानता, वो हमारी फैमिली से ज़्यादा बिलोंग करते। मेरे पापा जब पिछले दिनों एमपी थे, उससे पहले भी इलेक्शन लड़े, तो हमेशा हम लोग जब वो अररिया के 2-3 विधानसभा किशनगंज में था, तो हमेशा हम लोग के साथ थे। पता नहीं इस तरह की वो बातें कर रहे हैं, जबकि यहाँ के सब कुछ जान रहे हैं। उनकी पूरी परवरिश ही सब मुसलमानों के बीच में और सब इस बीच में हुई, आज तक कभी कोई बात नहीं हुई। अब ये किसके कहने पर, या फिर वो अपना उल्लू चमका कह लीजिए कि आप सांसद हैं, तो हो सकता है उनको कोई बड़े पद की ख्वाहिश होगी, जिसको वो पाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये बिल्कुल दयनीय है, शर्म की बात है कि इस तरह का बयान वो दे रहे हैं। लेकिन इस तरह का बयान देने वाले को Y+ सुरक्षा दिया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से। अब ये तो भाई गवर्नमेंट का मामला है कि किसको देना चाहिए। और अब ये लोग ऐसे लोगों को ही देते हैं जो वाकई जिसको ज़रूरत है उसको नहीं देते, ऐसे लोगों को दे देते हैं। तो ये तो गवर्नमेंट पर ऊपर जाता है कि वो उसको क्या करना है, नहीं करना, किसको सुरक्षा देना है, नहीं देना है। जबकि यहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं है। 24 आवर्स जहाँ जहाँ चले जाएँ, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी के साथ वाक़या हो सकता है। कोई नज़र उठा के देखेगा तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। जाहिर सी बात है कि वो आकर के यहाँ एक कम्युनिटी पर इशारा कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है तो हमारे नेता क्या, जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं, सभी लोग इसके लिए उठ खड़े होंगे। सभी लोग कहेंगे जो जहाँ कोई बात है ही नहीं, किसी तरह का कोई वाक़या नहीं है, कि किशन हमेशा गंगा जमुनी तहजीब और अमन शांति का यहाँ गहवारा रहा है, तो जाहिर सी बात है ऐसी जगह पर कोई आके बयान देगा तो वो तो बिल्कुल ये करना चाहिए। और हम सब भी, मैं सोचता हूँ कि आप मीडिया के माध्यम से भी मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इन चीज़ों को उजागर करके कि ऐसे लोग बयान दे रहे, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर आने की वो ना दिया जाए, ताकि आप लोग मीडिया के माध्यम से इस बात को फैलाएं कि भाई यहाँ सब कुछ अमन शांति, उसके बावजूद ऐसे लोगों की एंट्री क्यों होती। अगर गलत चीज़ों के लिए होता तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करवाने की मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग भी इसकी मांग करें।